तो नहीं रहे रतन टाटा और रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी हुई है भीड़। जहां पर शरद पवार, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल ने अंतिम दर्शन किए हैं रतन टाटा के। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी अंतिम दर्शन किए। एनसीपी आर्ट्स हॉल में रखा गया है पार्थिव शरीर। तो वर्ली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा रतन टाटा का। दोपहर 3:30 बजे तक अंतिम दर्शन किया जा सकेगा। तो शाम 4 बजे वर्ली के पारसी शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा रतन टाटा का। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। देश के सबसे बड़े कारोबारी ट्रस्ट टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में बुधवार रात 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। टाटा समूह ने रतन टाटा के निधन की पुष्टि की है। बता दें कि पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। तो रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने बुलंदियों को छुआ। रतन टाटा 1991 में टाटा समूह के चेयरमैन बने और उसके बाद से ही उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 2012 तक इस पद पर बने रहे। उन्होंने 1996 में टाटा सर्विसेज और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनीज की स्थापना की थी। तो रतन टाटा का भारत के कारोबारी जगत में काफ़ी अहम योगदान माना जाता है। साल 2008 में पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। विनम्र स्वभाव के रतन टाटा का जन्म 1937 को हुआ था। वो प्रतिष्ठित कैथेड्रल और जॉन कानोन स्कूल, साथ ही बिशप कॉटन स्कूल, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड के पूर्व छात्र रहे हैं। बता दें कि रतन टाटा ने अपनी विरासत को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। उन्होंने कई बड़ी विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण भी किया, जिसमें टेटली, जगुआर, लैंड रोवर और कोरस जैसी कंपनीज शामिल हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बन गया। तो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं एनसीपीए ग्राउंड से, जहां पर रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जा रही है। लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। पूरे देश में शोक की लहर है। हर कोई रतन टाटा को याद कर रहा है, उनके योगदान को नमन कर रहा है। जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करते हुए एक नई बुलंदी हासिल की रतन टाटा ने। विस्तार से तमाम जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। क्या जानकारियां इस वक्त एनसीपीए ग्राउंड के पास से आप तक पहुंच रही हैं? कौन कौन पहुंचा हुआ है वहां पर? बिल्कुल, इस समय एनसीपी ग्राउंड में लगातार लोगों के आने का सिलसिला शुरू है। पार्थिव शरीर का दर्शन करने के लिए बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिशियंस तक सभी पहुंच रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, कुमार मंगलम बिरला कुछ देर पहले आए थे, अजय पिरामल जो मुकेश अंबानी के समधी थे वो आए थे, मुकेश अंबानी रात में अस्पताल पहुंचे थे और उम्मीद की जा रही है कि आज वो फिर यहाँ पहुंचेंगे। इसके साथ साथ दूसरे तमाम सारे उद्योगपतियों के अलावा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, उन्होंने भी श्रद्धांजलि यहाँ पर दी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने श्रद्धांजलि दी है और उसके साथ साथ अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार, सुप्रिया सुले सहित तमाम सारे लोग यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देर रात अस्पताल में ही उन्होंने अंतिम दर्शन किए थे। उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 2 घंटे में अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे अंतिम दर्शन करने के लिए। उस समय में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित तमाम सारे लोग उनके साथ यहाँ पर होंगे। उसके अलावा कई सारे देशों के राजनयिक भी पहुंचे हुए हैं और वो भी यहाँ पर अंतिम दर्शन ले रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रतन टाटा की शख्सियत देश के बाहर भी किस तरीके से थी। कई देशों में इनका कारोबार फैला है और इसी वजह से हर देश के राजनयिक यहाँ पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देखिए, सुबह से ही इसी तरीके से कतार लगा करके लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद
उनको श्रद्धांजलि देकर आगे निकल रहे हैं। पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेटा हुआ है। देर रात जैसे उनका देहांत हुआ उसके ठीक बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि रतन टाटा देश के रत्न थे और ऐसे में उनका राजकीय संस्कार अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें तिरंगे में लपेटा गया और उसके बाद यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है, जिसमें तिरंगा आधा झुका हुआ रखा जाएगा और साथ ही साथ दूसरे उद्योगपति लगातार उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। झारखंड में भी उन्होंने टाटा नगर जैसा शहर जो टाटा ग्रुप ने बसाया, उसके बाद झारखंड सरकार ने भी राजकीय शोक का ऐलान किया और वहां पर भी लोगों में कहीं न कहीं रतन टाटा के जाने का दुख है। पूरे देश भर में, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे राजनयिक हो, सेलिब्रिटीज हो या फिर बिल्कुल। देखिए अभिषेक, पूरे देश में शोक की लहर इस वक्त देखी जा रही है। कल से ही हम देख रहे हैं लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आई। अभिषेक, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अंतिम संस्कार कितने बजे होगा, रतन टाटा का अंतिम यात्रा में कौन कौन शामिल होगा, कहां पर ये अंतिम संस्कार होगा और इसके मद्देनजर क्या व्यवस्थाएं वहां पर देखी जा रही हैं, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट लगातार हो रहा है। आपने कुछ देर पहले जिक्र किया मरीन ड्राइव के कुछ इलाकों पर भी प्रभाव इसका देखा जा रहा है, साथ ही कुछ रूट्स को भी डाइवर्ट किया गया है। बिल्कुल, अगर रूट की बात करें तो एनसीपीए आने वाले जितने भी रूट हैं उसको कहीं न कहीं मार्जिनल तौर पर डाइवर्ट किया गया है, ताकि यहाँ पर लोग जब आ रहे हो तो उनको किसी भी तरीके से दिक्कत न हो। लगातार वीवीआईपी मूवमेंट्स है तो प्रोटेक्टिव के मूवमेंट होने की वजह से यहाँ पर रूट डाइवर्जन किया गया है और अंतिम संस्कार की बात जो सामने आ रही है, 3:30 बजे के आसपास उन्हें वर्ली के सौदागृह में लाया जाएगा और वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जानकारी मिल रही है कि रतन टाटा को हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि पारसी धर्म ये मानता है कि उनके जो शव को वो एक जगह रखते हैं सुनसान जगह पर और वहां पर गिद्ध उन्हें खाते हैं, लेकिन कोरोना के बाद से हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पारसी धर्म के अधिकतर लोगों ने अपना संस्कार शुरू किया है। 2022 में जब रतन टाटा के जो उत्तराधिकारी के तौर पर साइरस मिस्त्री थे, जो पूरे टाटा ग्रुप के चेयरमैन पूर्व में, जब उनकी डेथ हुई थी एक्सीडेंट के दौरान, तो उनका भी अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किया गया था। और अब उम्मीद यही है, जो जानकारी मिल रही है कि 3:30 बजे के आसपास वर्ली में उन्हें लेकर जाया जाएगा और वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो निश्चित रतन टाटा का जो पार्थिव शरीर है वर्ली ले जाकर के उनका अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन सुबह से जिस तरीके से लोगों के आने का सिलसिला शुरू है, एनसीपीए का जो पूरा इलाका है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है। तस्वीरें मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं लाइन किस तरीके से लंबी लगी हुई है। जितनी अंदर लाइन आपको दिख रही है उससे कहीं ज्यादा बाहर लाइन लगी हुई है और ये कोई बुलाई की भीड़ नहीं है। रतन टाटा के सम्मान में आई हुई जो पब्लिक है वो आपको दिखाई पड़ रही है। देर रात जैसे ही खबरें ये आई कि रतन टाटा का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद से जो पब्लिक आसपास के थे वो पहले अस्पताल में पहुंचे और उसके बाद देर रात उनकी बॉडी जब निकाली गई उनके घर के लिए, उनके ऑफिस के लिए, तो वहां पर भी पब्लिक थी और टाटा ग्रुप के सारे लोग वहां पहुंचे थे। और उसके बाद अब जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोग हैं जो रतन टाटा को जो सम्मान करते हैं और उन जैसी शख्सियत का जो सम्मान रखते हैं वो सारे लोग आज अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत रहे रतन टाटा, जिन्होंने कल देश को अलविदा कह दिया। आज पूरा देश उनको याद कर रहा है, नमन कर रहा है। लगातार तस्वीरें भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है। लेकिन अभिषेक, ये जानकारियां सामने निकल कर आ रही थी अब से कुछ दिन पहले, जिस तरह से खबरें आ रही थी कि अचानक ब्लड प्रेशर में गिरावट की वजह से उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इस बात
बात का जिक्र जब लगातार उनके सेहत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर किया जा रहा था सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रतन टाटा की तरफ से अंतिम पोस्ट भी किया गया था। अब से लगभग 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि चिंता का कोई कारण नहीं है, मैं अच्छे मूड में हूँ। इस ट्वीट को हर कोई याद कर रहा है और अगर अच्छे मूड का हम जिक्र करें तो रतन टाटा को देखकर एक अलग ही सकारात्मकता होती थी, क्योंकि हमेशा हंसता मुस्कुराता और मोटिवेशनल एक चेहरा हर किसी के सामने नजर आता था। अभिषेक, बिल्कुल, जब सोमवार के दिन रतन टाटा को एडमिट कराया गया तो उस समय में जब ये खबरें आने लगी कि रतन टाटा की तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो उन्होंने खुद एक्स पर पोस्ट किया और ये कहा कि वो रूटीन चेकअप के लिए आए हैं। दरअसल रतन टाटा की शख्सियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि चूंकि उनकी तबीयत खराब थी उस समय में भी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि इससे कहीं न कहीं पैनिक हो सकती हैं चीजें, इसलिए उन्होंने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की, अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें उम्मीद थी कि वो वापस फिर से लौट के आएंगे। अभी महाराष्ट्र के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर, वो भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए और इसके साथ साथ तमाम सारे उनके साथ दूसरे विधायक भी वहां पहुंचे हुए हैं। तो इससे शख्सियत समझी जा सकती है। और हम जिक्र कर रहे थे कि मंडे के पोस्ट की, तो उन्हें ये लग रहा था कि वो फिर से रिकवर होकर आएंगे। बिल्कुल, और इसी को लेकर अभिषेक उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि मैं अच्छे मूड में हूं। अभिषेक, आप बने रहिए, लगातार तस्वीरों पर नजर बनाए रखिए। लेकिन देखिए, टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट में वो एडमिट थे और उम्र संबंधी बीमारियों से वो जूझ रहे थे। तो रतन टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया है, जहां पर लोग शाम 4 बजे तक उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। शाम को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को 7 अक्टूबर को आईसीयू में भर्ती किए जाने की खबर थी। हालांकि उन्होंने इसका खंडन करते हुए कहा था कि वो ठीक है, रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे हुए हैं। वहीं कुछ तस्वीरें जो लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक साझा कर रहा है। तो रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। कुछ तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से रतन टाटा के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। अंतिम दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं झारखंड और महाराष्ट्र में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। दिग्गज रतन टाटा के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आ रही हैं। भारत एक्सप्रेस आप तक इन तस्वीरों को पहुंचा रहा है, किस तरह से पूरा देश के रतन को अलविदा कह रहा है, उनके योगदान को याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पल पल की तस्वीर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। भारत एक्सप्रेस परिवार की तरफ से रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि। ये पूरे देश के लिए दुख का क्षण है और अपूर्णीय क्षति है। तो लगातार एनसीपीए ग्राउंड से ये तस्वीरें आ रही हैं। हुजूम उमड़ा हुआ है रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। दिग्गज हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है, चाहे वो खेल जगत से हो, राजनीति से हो या फिर बॉलीवुड से। लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, रतन टाटा को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ना सिर्फ उद्योग जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया रतन टाटा ने, बल्कि सामाजिक सरोकार के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया। कोरोना की वो भीषण महामारी, जहां पर पूरे देश की जनता इंतज़ार कर रही थी राहत को लेकर, और वही राहत रतन टाटा ने भी दी। देश दुनिया में भारत का नाम ऊंचाइयों तक ले जाने वाले रतन टाटा चुनौतियों का लगातार सामना करते रहे,
खुद पर भरोसा जताकर लगातार सबको साथ लेकर चले। उनका ये कहना था कि चुनौती को मौके में बदले। लगातार पल पल की जानकारियां, पल पल की तस्वीर मेरे सहयोगी अभिषेक हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, मैं आपका रुख करूंगी। इस वक्त तस्वीरों में आप क्या देख सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए, एक वाकये का जिक्र करेंगे यहाँ पर। जब हमने देखा कि रतन टाटा की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई थी, जब टाटा नैनो कार की लॉन्चिंग की गई थी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बारिश में एक परिवार बाइक पर दिखा उन्हें, 4 लोग उस बाइक पर मौजूद थे। तब उन्होंने सोचा कि इस परिवार के लिए, इस जैसे कई परिवारों के लिए कुछ करना है, और यही वजह है कि उन्होंने लखटकिया कार भी देश को दी थी। ना सिर्फ एक कार का अगर हम जिक्र करें, सामाजिक सरोकार के लिए भी उनके महत्वपूर्ण कदम, कोरोना काल में भीषण जो महामारी का मंजर देखा गया था, किस तरह से उन्होंने मानवता के लिए काम किया, पूरे देश ने ये देखा। देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि उन्होंने देश के हर शख्स के लिए सोचा। अगर उन्होंने जगुआर जैसी गाड़ी बनाई जिसको बिजनेसमैन अफोर्ड कर सकता है, तो उन्होंने लखटकिया कार बनाई नैनो, जिसे कॉमन मैन डिजर्व करता है और उस अफोर्ड कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने नीचे से लेके ऊपर तक, चाय की पत्ती बनाई तो नमक बनाया, जगुआर बनाई तो प्लेन तक की सवारी कराई। तो इस तरीके से जो शख्सियत थी ना, उसका अंदाजा आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लग रहा है। अभी आप देखिए तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि लगातार बिजनेसमैनों का जो सिलसिला है वो आना शुरू हुआ है। अभी कुछ देर में महाराष्ट्र के गवर्नर वो यहाँ पहुंच रहे हैं और वो भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे रतन टाटा को। रतन टाटा हमेशा से ही लोगों के बारे में किस कदर सोचते थे, ये उनकी शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगता है कि उन्हें एक ट्वीट के दौरान आज एक बड़े बिजनेसमैन ने कहा कि 0 निगेटिविटी वाला शख्स अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई है तो वो है रतन टाटा, जिनके बारे में एक भी निगेटिविटी किसी भी पार्टी, किसी भी दल, किसी भी शख्स की तरफ से कभी नहीं देखी गई, न सुनी गई। क्योंकि उन्होंने जो भी उनके पास आया, उन्होंने दिल खोलकर उसका स्वागत किया। और जितने भी मुख्यमंत्री इस देश के रहे, जब तक रतन टाटा रहे या उनके परिवार से, उसके पहले का जो टाटा खानदान रहा, उन्होंने उसके यहाँ कुछ न कुछ इन्वेस्ट किया। आज झारखंड ने अगर राजकीय शोक रखा है, मुंबई में बैठे रतन टाटा के लिए राजकीय शोक अगर झारखंड ने रखा है, तो उसकी वजह है कि वहां जमशेद जी टाटा ने टाटा नगर बसाया, जिससे कि लाखों परिवार आज पल पोष रहा है, लाखों परिवारों का घर चल रहा है। वह ऐसे शख्सियत हैं हिंदुस्तान के हर हिस्से में। जिस भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर आकर के और उनसे मुलाकात की होगी और कहा होगा कि उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट दीजिए, क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता रोजगार है, तो उन्हें कभी उन्होंने निराश नहीं किया। किसी न किसी तरीके से किसी न किसी सेक्टर का इन्वेस्टमेंट उनके राज्य में किया, और इसी वजह से आज पूरा देश गमगीन है। बिजनेसमैन से लेकर के और सेलिब्रिटी से लेकर क्रिकेट की पर्सनालिटी तक, यानी हर तरीके के शख्स जो उनके साथ रहे, हर तरीके के शख्स उनके साथ जुड़े रहे और उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देर रात मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल पहुंच गए। मुकेश अंबानी जो विश्व के जाने माने उद्योगपति हैं, वो भी उनके घर पर पहुंचे। कुमार मंगलम बिरला यहाँ पहुंच गए अभी। उसके बाद मुकेश अंबानी के समधी अजय पिरामल यहाँ पहुंचे। इसके साथ साथ आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास भी यहाँ पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई के सीपी वो यहाँ पहुंचे और उसके साथ साथ लगातार लोगों के आने का सिलसिला है। राजनीतिक हस्तियों की बात करें तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के अलावा अजित पवार जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार, सुप्रिया सुले, अपोजिशन लीडर महाराष्ट्र में विजय वडेट्टीवार, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सहित तमाम सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और सभी लोग यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो इससे ये बात बिल्कुल समझी जा सकती है कि एक शख्स कैसा होना चाहिए, किस तरीके से उन्हें अगर भारत रत्न नहीं भी मिला है, तो वो भारत के वास्तव में रत्न थे।
और उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री को एक बड़ा नुकसान हुआ है, देश को एक बड़ा नुकसान हुआ है। जो एक इमेज थी उस देश में बिजनेसमैनों की कम्युनिटी में, उसको एक बड़ा नुकसान हुआ है और कॉमन मैन को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि रतन टाटा मतलब आम आदमी की भाषा में कहे तो कॉमन मैन की तरह जीने वाला, सीखने वाला। आज तक उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं लिया कभी। ये महत्वपूर्ण चीज जो है कि रतन टाटा जब तक वो रहे उन्होंने कभी प्रोटोकॉल नहीं लिया। मतलब आगे पीछे 4-6 गाड़ियों का ताफा, बिल्कुल एक कर्मचारी की तरह उन्होंने काम किया। अभिषेक, जब भी मैं इन चीज़ों को देखती हूँ, पढ़ती हूँ, यही चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि हर जगत के लोग जिनका यही कहना था कि उनके अंदर किसी भी तरह की नकारात्मकता जो है 0% थी, और यही वजह है कि लोगों की दुआएं भी थी, जिस तरह से वो सामाजिक सरोकार के लिए काम करते थे। और ये कहा जाता है कि जिस भी बिजनेस को रतन टाटा छूते थे उसे सोना बना देते थे। बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं तो एयर इंडिया है। एयर इंडिया देन है टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप से एयर इंडिया को टेक ओवर किया भारत सरकार ने, और भारत सरकार जब लॉस में चली गई और एयर इंडिया चलाने की कंडीशन में नहीं रही तो उन्होंने फिर से रतन टाटा ने कहा कि मेरा ब्रांड मुझे वापस दे दीजिए। उसके बाद रतन टाटा ने एयर इंडिया को टेक ओवर कर लिया, क्योंकि कॉमन मैन को हवाई जहाज का सफर करना चाहिए, ये रतन टाटा की सोच रही। और उसके बाद उन्होंने उसको टेक ओवर किया और उसके बाद उन्हें उसको बढ़ाया। उसको जो भी एयर इंडिया में प्रॉब्लम्स चल रही थी, जैसे इसके पहले अगर आप ने याद करेंगी तो पता चलेगा कि एयर इंडिया में तमाम सारी स्ट्राइक्स होती थी, सैलरी नहीं मिलती थी, उनकी फ्लाइट्स डिले होती थी, तमाम सारी। लेकिन एयर इंडिया को उन्होंने फिर से अपने पास लिया और फिर से रूटीन तरीके से चलाना शुरू किया। विस्तारा दूसरी एयरलाइन से जब एयर इंडिया सरकार के पास थी तो उन्होंने कहा कि कॉमन मैन के लिए दूसरी एयरलाइंस होनी चाहिए, उन्होंने उसका गठन किया। वो भी काफी समय तक उन्होंने एक कंपनी के साथ मिल करके ज्वाइंट वेंचर में चलाया। और अब जितनी भी चीजें रही, लखटकिया कार सबसे बड़ा उदाहरण रही। आपको याद होगा कि नंदीग्राम में जब पश्चिम बंगाल में उसका काफी विरोध हुआ था तो उन्होंने कई बार ममता बनर्जी, जो उस समय में मुख्यमंत्री नहीं थी, आंदोलन करता थी, उनसे बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की। और देखिए अभिषेक, यही वजह है कि देखिए ममता बनर्जी की तरफ से पोस्ट भी किया गया है, श्रद्धांजलि उन्होंने रतन टाटा को दी है, और लगातार तस्वीरें जिस पर भारत एक्सप्रेस की नजर बनी हुई है आप तक पहुंचाएंगे। अभिषेक, जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इन तस्वीरों पर नजर बनाए रखिए।